ने भी आपसे इत्तेफाक कर लिया पीसीबी से? देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है, तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। सर, इंडियन मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम मांगा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे जा रहा है। आप अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे? हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। इंडिया को खौफ भी है कि आप आगे उनके पास इतने सारे टूर्नामेंट होने वाले, आप बाइकआउट भी कर सकते हैं? देखें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जीत हमने क्रिकेट की करनी है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जीत क्रिकेट की भी करनी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी है, दोनों चीज़ें देखना चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में। लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। आप नहीं समझते जिस तरह का सख्त मौक़िफ़ अब अपनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पहले भी इस तरह का मौक़िफ़ भी अपनाना चाहिए? देखिए हर दफ़ा सिचुएशन होती है, अभी भी मैं ये कहूँगा कि देखिए हमें, मेरा क्या कोशिश है, मेरी कोशिश है कि ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे, तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि आईसीसी इस तरह का रोल अदा कर रहा है कि वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, एक इदारा है बड़ा, उसको बस देखिए मैं तो इस टाइम कहता हूँ जो भी सोल्यूशन निकला है। पहले ही मैंने आपको बताया था, समझाया था, पाकिस्तानियों को भी बोला था कि फालतू में ईगो इशू मत बनाओ, कहीं पे भी तुम टिकते नहीं हो, बिकते ही हो, टिकते नहीं हो। इस बार भी बिक गया पाकिस्तान। मैंने बोला था पैसे लो, सुमड़ी में गुमड़ी, बात खत्म करो, क्यों बात को बढ़ा रहे हो कि हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एंड ऑफ द डे हाइब्रिड ही हो रहा है। देखिए अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने वहां पे बोला कि यार हमको जो है $65 मिलियन हमें दिया जाए, पूरा दिया जाए, हमें बाहर करवा लें आप। बाहर करवाएं और हमें $65 मिलियन। तो ऐसे ने बोला देखो अपना टॉमी, ऐसा नहीं होता कि आप $65 मिलियन ले लें, ये सब मजाक की बातें नहीं है। फिर अब उन्होंने बोला कि अच्छा हमें कुछ तो दें आप, कुछ तो हमें पैसे से तो हमें मुतमईन करें, हमें कुछ तो आप ऐसा करें कि हम अपनी पब्लिक को बोलें कि हमें जूते ना पड़े कम से कम। पहले हमने बोला कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं। अब क्या हुआ है कि थोड़े बहुत पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे वो आपने मीम देखी होगी कि वो बोलता है कि $500 मिलियन, वो बोलता है कि देख भाई 500 रुपए दूंगा तेरे को, डील। वही डील हो गई है। यहाँ पे थोड़े से पैसे इनको ज्यादा मिल रहे हैं और हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आईसीसी ने इनको बोल दिया था कल ही कि भाई देखो खेलना है खेलो, नहीं खेलना छोड़ दो, क्योंकि बाकी सारे के सारे तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए। तो होगा क्या कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान में शायद हो जाए और बाकी बाहर होगा। अब ये चाह रहे हैं कि शायद हम, क्योंकि हमने पहले बोला था कि हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे, तो उसका नाम चेंज कर देंगे। मतलब उसको ऐसे कर लेंगे कि भाई होस्टेड बाय दुबई एंड पाकिस्तान, हाइब्रिड नहीं बोला जाएगा। हालांकि हाइब्रिड ही है लेकिन बोला नहीं जाएगा। डेफिनेटली दिस इज नॉट हाइब्रिड। ये सारे के सारे अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली जो हरकतें हैं। आप अगर पहले आप अकलमंद होते, एक तो आप 2 साल पहले से, जब से अनाउंस हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तब से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंडिया के साथ शुरू करते जी। तब से आप ये कर लेते कि नहीं भाई अब हमने क्या करना है कि टेररिज्म की सारी बातें बंद है। मोदी साहब से, जयशंकर साहब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, राइट, उनसे बातें करनी शुरू करते, शुक्रिया, बातें करनी शुरू करते कि नहीं जी देखिए हम सुधर गए हैं, आप हमें मौका दें, हमारे इंडिया, हमारे पाकिस्तान खेलने आए। आप 2-3 साल आपके पास थे, तब तक आप कर लेते, राइट। मोदी साहब बड़ा दिल रखते, करवा लेते। अब लास्ट मोमेंट पे आप ऐसा फंसे कि ना इधर के रहे उधर के रहे, पैसा आपके पास है नहीं, पैसा आपको पकड़ना पड़ेगा। क्रिकेट से बाहर हो जाओगे, पैसा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज और कोई इंडस्ट्री बची नहीं पाकिस्तान में। पैसा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट से ही आ रहा होगा। सो अब मरता क्या ना करता, एंड ऑफ द डे यही हुआ है कि थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान को ज्यादा मिलेगा और हाइब्रिड मॉडल। थोड़ी सी अपडेट्स आपको दिखा देते हैं। और मोहसिन नकवी ने भी क्या बोला है, आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब भी आए हैं, बेचारों से बोला नहीं गया, घिग्गी सी बनी हुई थी, लेकिन चलिए वो भी दिखा देंगे आपको। चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन आस्क फॉर पहले ही आस्क कर चुके हैं, वो कैन आस्क फॉर अ हेफ्टी कॉम्पनसेशन। ये मैं पिछले 1 हफ्ते से बोल रहा हूं कि पैसा ही मांगेंगे, पैसा ही मांगेंगे एंड ऑफ द डे। Hefty compensation in lieu of accepting hybrid model for Champions Trophy. There have been reports of ICC offering financial incentives to PCB for asking it to accept the new model following India's refusal to send the team across the border. और आगे भी आएगा। तो इन्होंने $65 मिलियन मांगा था, जो उन्होंने बोला है तुमने तुम्हारी जिंदगी में देखा कभी $65 मिलियन, बकवास कर रहे हो। PCB has accepted the hybrid model, but they have asked for an increase in the revenue from ICC and hybrid model for the ICC events. हाँ, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला कि एक तो हमें पैसा थोड़ा ज्यादा दिया जाए,
है, पैसा तो ज्यादा मिल रहा है, और दूसरा उन्होंने बोला कि बाकी जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे फिर हाइब्रिड में ही होंगे, इंडिया वाले कि हम भी फिर इंडिया नहीं जाएंगे। ये जरूर बात हुई है, और शायद इसमें भी हामी भर दी गई है। तो देखेंगे, कल तक तो पता चल ही जाएगा। अब मोहसिन नकवी ने क्या बोला है, मोहसिन नकवी साहब उन्होंने क्या बोला है ऑन हाइब्रिड मॉडल स्टैंड। उनसे पूछा गया कि सर आपने तो मना करा था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तो पहले तो हिचकिचाए, हम वो चीज करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। ये नहीं बोला कि हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, बोला कि जो क्रिकेट के लिए आज हो गया क्रिकेट के लिए बेस्ट, तो तुम्हें एक हफ्ता पहले नहीं पता था क्रिकेट के लिए बेस्ट क्या है? पहले तो तुम्हारी इज्जत पे है, बराबरी का है, बराबरी पता चलेगी कितनी है आगे। इंटरेस्टिंग है, हम वो चीज करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी की भी फॉर्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फॉर्मूला नहीं है, पर अगर कोई भी नया फॉर्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बिना पर बनेगा। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला बना ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें हैं। है ये हाइब्रिड मॉडल, लेकिन शायद इसको बोलने की भाई होस्टेड बाय 2 नेशंस, मतलब उसका नाम या उसकी डेफिनेशन जो है ना, या उसको बोल लीजिए आपकी टाइटल, उसका टाइटल जो है उसको चेंज कर देंगे ये लोग और करवाएंगे हाइब्रिड ही, राइट। तो जब पहले देखे उनसे पूछा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे, नहीं जी हम वो करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी के भी फॉर्मूला पे जाएंगे तो हाइब्रिड मॉडल नहीं है, पर वो है हाइब्रिड ही। कल इनसे यही पूछा जाएगा कि भाई तुम तो बोल रहे थे हाइब्रिड नहीं है, अभी भी झूठ हाइब्रिड मॉडल ही है। और जब इनसे पूछा गया ना कि हाइब्रिड मॉडल तो आप नहीं, ये तो घिग्गी बन गई थी, घिग्गी बन गई थी, और फिर आगे क्रिकेट के लिए बेस्ट होगा। कल भी ये बोलेंगे देखिए हमने ये करा जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। माल पकड़ेंगे, पैसा पकड़ेंगे और चुपचाप खेलेंगे, और कुछ नहीं इनके पास ऑप्शन। पहले भी ऑप्शन नहीं था, आज भी ऑप्शन नहीं है, और आगे भी अगर ये अपना ढीठ पे ना बंद नहीं करेंगे तो आगे भी इनके पास ऑप्शन नहीं होगा। आगे आ जाइए। और इन्होंने क्या बोला है, क्या आईसीसी कमजोर पड़ रहा है, ये पूछा गया, क्या आईसीसी कमजोर पड़ रहा है। अब हल्की लैंग्वेज नहीं, कल तो पता नहीं कौन, मेरे को किसी ने क्लिप भेजी कि देखो सुशांत भाई क्या बोल रहे हैं लोग, कोई उनके स्पेसेस चल रहे थे, कह रहे ये तो बीसीसीआई ने आईसीसी को अपनी बंदी बना के रखा हुआ है, क्या मतलब है यार ये कि कुछ भी है तो मतलब आईसीसी को। तो भाई जब तुम्हें पता है कि आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह साहब है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? ऑब्वियसली जब हमारे पास सारी पावर है तो हम ही डिसीजन लेंगे ना। आपको बल्कि वहां पे बड़के मारने से, आंखें दिखाने से अच्छा है कि पहले ही आकर आप इसको सुलझाते मामले को ढंग से, कोई आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। अब एंड मोमेंट पे चप्पलें पड़ रही हैं आपको, आपकी खुद ही की पब्लिक चप्पल मारेगी आपको। हाँ देखिए मैं तो यही कहता हूं कि जो भी है सोल्यूशन निकल आए जी। अगर कहीं पर कोई बात बनी है तो ये लोग, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात नहीं बनेगी, ये अगले आने वाले कई सालों के लिए जो भी मामलात हो तय होंगे। तो अब ये यही बोल रहे हैं कि भाई देखो हम तो यही चाह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल। अब मैं आपको पांडे जी एक बात बता रहा हूं, हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, इनके लिए हो पाएगा? जब ये चाहेंगे कि हमारे लिए भी हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, कौन करवाएगा इनके लिए? अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी होगा, अगले साल तो इनको आना पड़ेगा। पहले तो एशिया कप होना है, 2025 में एशिया कप होना है, फिर उसके बाद आईसीसी के टूर्नामेंट्स में की बात हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है 2031 तक की बात ये कर रहे हैं, 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है, आई थिंक वो इंडिया एंड श्रीलंका को कंबाइंड होस्ट करना है, तो उनके मुकाबले बाहर ही होंगे। तो मुझे नहीं पता कि ये किस सोच से बोल रहे हैं। और ठीक है, अभी जो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, अब ये अपने स्टैंड पे कह रहे हैं जी कि हम, अगर हम तैयार हैं, इन्होंने बोला था उसमें कई और बातचीत में ये कहा था कि ये हम बार बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जी हम इंडिया आ जाते हैं और इंडिया जो है वो आने को तैयार नहीं होता है, तो बार बार हम ही क्यों झुके। ये मोहसिन नकवी ने वहां पे बोला था, आज जो वो गए हुए थे अंडर 19 वाला मुकाबले में, वहां पे यूए पहुंचे हुए, बाय द वे उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन से उनकी मीटिंग हो चुकी है, बाकायदा वो तैयारी कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की। वो आके ना बोले अभी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं तो कोई और मॉडल में हो जाएगा, पता नहीं कौन सा मॉडल, उसका टाइटल चेंज कर देंगे, कौन सा मॉडल नया कोई इन्वेंट करने वाले हैं। ये पीसीबी अपने कोई नए तरीके से इन्वेंट करके लाएगी, नया इन्वेंशन बाय मोहसिन नकवी, लोग इसका नाम रखेंगे नया। तो मोहसिन मॉडल, छितर मॉडल, इसमें छितर पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ गए, अभी भी पढ़ रहे हैं। अब कुछ दिनों पहले क्या बात हो रही थी, ये देखिए जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब क्या पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, बात आ गई, दिखा दिया, हम भी नहीं जाएंगे, क्या क्या इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे, इंडिया को बाहर कर दो, पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। आगे आ गया ना। मैं आपको कितने दिन से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानियों पैसे पकड़ो, चुप कर जाओ, और चुपचाप जो बोल रहे हैं ना वो कर लो। सबसे पहले ये बताएं, कंफ्यूजन का खात्मा करें। आज हमें लग रहा था कि चेयरमैन पीसीबी जो बहुत डिटर्मिन्ड नजर आए, मोहसिन नकवी साहब, वो अचानक दुबई पहुंचे और उनके साथ एडवाइजर टू चेयरमैन भी हैं और वहाँ उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की, लेकिन आईसीसी की मीटिंग होती है उसमें सोल्यूशन निकलने के बजाय 15-20 मिनट के बाद इजलास मुलतवी हो जाता है, और अब जय शाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चिड़िया की खबर क्या है कि मीटिंग में क्या हुआ जो इजलास मुलतवी हो गया? ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास कोई खबर तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मगर मुझे पता है क्या होगा, क्योंकि
4-5 साल मैं भी तो आता जाता रहा हूँ ना, तो कुछ तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना, जी। पर्सनालिटीज कौन सी इन्वॉल्व हैं, आर्ग्यूमेंट्स कौन से दिए जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं। जी। तो इसलिए आई थिंक आई मे बी एबल टू सजेस्ट कि शायद ये बात कहाँ जाके जाएगी या ये ऊँट कहाँ जाके बैठेगा। जी। तो मेरा ख्याल है इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस, बिकॉज बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। मोर पीपल इंटरेस्टेड इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड इंडिया पाकिस्तान। जी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इशू है उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर लॉजिकली देखते हैं कहाँ जाएगा ये। ठीक। इशू ये है कि एशिया कप जब हुआ था तो उसकी नेगोशिएशन मैंने की थी, उस वक्त मैं चेयर में था। तो उस वक्त जो बातें हुई जय शाह से वो मेरे जहन में है और मुझे पता है उसका मौक़िफ़ क्या है और वो कैसे उसको आर्ग्यू करेगा। मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके साथ कैसे आर्ग्यू किया था और कहाँ उसको मैंने गिराया था। उस वक्त वो तैयार नहीं थे हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं, थर्ड कंट्री में ही होगा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने अपने सारे एशिया के जो लोग थे, एशिया कप के जो लोग खेलते हैं, सबको अपने साथ ले लिया था। हमारे लिए एक वोट भी नहीं था। ओहो। और सब यही कह रहे थे कि यहाँ श्रीलंका में खेल लें या दुबई में खेल लें, यहाँ तक कि यहाँ के ओमान में भी खेला जा सकता है, मगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। ओके। और इन्होंने टॉप 5-6 कंट्रीज जो थी, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको अपने साथ ले लिया था। अच्छा। तो विद द रिजल्ट दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एशिया कप टू बी प्लेड पार्टली इन पाकिस्तान एंड पार्टली आउटसाइड पाकिस्तान। तो इसके लिए मुझे काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। इंडियन मीडिया के साथ भी मुझे राब्ते करने पड़े, उनको भी समझाना पड़ा, और उसके बाद फिर आईसीसी के लोगों को, एसीसी के लोगों को समझाना पड़ा, थोड़ी बहुत धमकी भी देनी पड़ी और थोड़ी बहुत आगे की बातें भी करनी पड़ी। तो फाइनली फिर जाके वो आखिरी स्टेज हो गया, आपको याद होगा आखिरी स्टेज ने अनाउंस किया था, बिकॉज ही वाज हेड ऑफ द एशिया एसीसी उस वक्त। तो उन्होंने फिर आखिर में कहा कि ठीक है, इंडिया के जो गेम्स हैं वो दुबई में होंगी या श्रीलंका में होंगी, अच्छा। और बाकी गेम्स पाकिस्तान में होंगी। मगर साथ साथ ये भी कहा कि तीन गेम्स पाकिस्तान में होंगी, बाकी सारी की सारी बाहर होंगी। फिर वहाँ से 3 से 5 में लेके जाना, वो फिर एक नया राउंड ऑफ नेगोशिएशंस मुझे करना पड़ा। तो आई नो वो क्या कहेंगे और इस दफ़ा भी क्या मौक़िफ़ होगा उनका। अच्छा। अब आइए आपके, अब जाके बात कहाँ फंसी है? फंसी ये है कि हाइब्रिड मॉडल तो एक्सेप्ट हो गया है आफ्टर द एशिया कप। जी। तो क्या अब पाकिस्तान विल एक्सेप्ट कि हाइब्रिड मॉडल चलाया जाए? कि हाइब्रिड मॉडल का तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गेम्स एंड सम फ्यू अदर्स, बाकी जो है बाहर, और एंड दैट्स इट। मगर पाकिस्तान बोर्ड ने और मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल चाहता है तो फिर कुछ इसमें थोड़ी सी वजाहत भी होनी चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल है क्या। अच्छा। इसकी अभी तक यहाँ मीडिया के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, जो कि आज मैं छेड़ूंगा इस डिस्कशन को। अच्छा। इंडिया यही कह रहा है कि ये हमारी गेम्स जो हैं और फाइनल, क्योंकि इंडिया समझता है वो फाइनल में आ जाएंगे, वो दुबई में हो जाए, बाकी हम पाकिस्तान में करते हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे ही नहीं, सारे का सारा खेले। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बिटवीन पाकिस्तान एंड आईसीसी, वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पहले ड्राफ्ट थे वो मेरे ज़माने में हुए थे। अच्छा। तो उस ड्राफ्ट के अंदर हमारा भी हाथ है कि हमने वकीलों के साथ बैठ के फिर आईसीसी को समझाया था कि ये आगे चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसके अंदर भी हमने क्लॉजेस डाले हैं ओके। जो कि हमारे हक में हैं। अब वो भी उनके ऊपर भी बात होगी। तो मैं समझता हूँ हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। जी। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते। मगर वो बिकता नहीं है वो, ठीक। सिविल अनरेस्ट हर मुल्क में होता है, तो इसलिए ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। टेररिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। देयर इज नो टेररिज्म अफेक्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते। अच्छा। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। Certainly Sri Lanka would have been a strong supporter of India.
बांग्लादेश में अब हुकूमत बदल चुकी जी। है और वहाँ पहले बड़ी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी और जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी बड़े क्लोज थे उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ। एंड अब मुझे नहीं पता कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, बट मेरा ख्याल है ठीक। कि अगर वो चेंज हो गए हैं तो फिर शायद या ना भी चेंज हुए हों तो उनके डायरेक्शंस फ़र्क होंगे। अच्छा। एंड आई थिंक दे मे सपोर्ट पाकिस्तान, आई कांट से बट आई थिंक सो। उस वक्त दे वर नॉट। ओके। तो अब ये मैंने सुना है कि उन्होंने मुलतवी कर दिया सेशन जी। और कहा अच्छा जी आप इंडिया पाकिस्तान आप आपस में बात कर लें, तो हमारे तो बस की बात नहीं। और मेरा ख्याल है वहाँ भी डेडलॉक है, इंडिया पाकिस्तान हल नहीं कर सके। अच्छा। अब कल पे बात चली गई है, अब होगा क्या? आईसीसी हालत ख़राब हो जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। असली कॉम्प्लिकेशन ये है, जाहिर है। ब्रॉडकास्टर ने कह दिया है, और ब्रॉडकास्टर इंडियन ब्रॉडकास्टर है जिसने और सारी ग्लोबल राइट्स उनके पास है, उन्होंने कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे और अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो फिर आपको अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो आपको 60 रुपये देंगे। तो आईसीसी की तो हालत ख़राब हो जाती है ना, तो पैसा है वहाँ पर, मनी मेक्स द मेयर गो राउंड। तो अब बात यह है कि तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए, हाँ, और दोनों राजी भी होने चाहिए। दोनों राजी। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो हियर्स द फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा कल। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले पहले होगा या इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। नो। उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल है, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ बहुत है, हमेशा बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके। पैसा है ना, रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना वो कहते हैं जी हम आप हमारा वोट हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं। जी। और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब पीएसएल की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है, अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। आते करोड़ों की दुकान पकौड़ों की हवा निकल चुकी है, और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया, ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता ना कि बेटा तेरी बतीसी गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है, जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इसमें कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया हाइब्रिड मॉडल पे, उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था। वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं मैं। अब ये होने क्या जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ फार्मूला जो इन्होंने जो है वो बनाए हैं, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने वो जो फार्मूले बनाए वो क्या है। वो भी वो कहते हैं ना कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो वो चूसता रहे, जब खत्म हो जाए तो फिर फेंक दो, वो वाला साफ किया गया फिर पीसीबी के साथ। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, हर बंदे को पहले दिन से पता था कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये पाकिस्तानी जो अनरियलिस्टिक वे में जाके इलॉजिकल बातें करते थे, उनको भी पता चला है कि भाई हमेशा जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, जिंदगी के किसी भी पहलू में हमेशा रियलिटी के ऊपर चलो,
रियलिस्टिक वे में चीजों को देखो, ना के घंटे के बच्चे ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो, मेरे टके की औलाद, ना के ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो। वही हुआ, आप सबको पता है मीटिंग थी, उसके बाद मीटिंग को कैंसिल किया गया और उस मीटिंग के बाद टाइम मांगा गया और उस टाइम मांगने में ही पीसीबी बिक गया। पीसीबी ने पैसे ले लिए और अब इतने पैसे लिए हैं कि जो पीसीबी पहले जो नहीं था मान रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए, वो पीसीबी सिर्फ और सिर्फ रातों रात मान गया हाइब्रिड मॉडल के लिए। दोस्तों, इस बार की चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी भी या नहीं, इसको लेकर अभी भी विवाद जारी है। इसी विवाद के बीच पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड एंड वेल्थ क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी सुपर लीग और अन्य फ्रेंचाइजी लीगों में भाग लेने से बैन कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाड़ी अब दुनिया की अन्य फ्रेंचाइजी लीगों में भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन इंडियन प्रीमियम लीग के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। ईसीबी के सीईओ रिचर्ड गूल्ड ने कहा है कि उन्हें इंग्लैंड और वेल्थ में भी क्रिकेट के आधार को मजबूत बनाना है और यहां होने वाली प्रतियोगिताओं को बड़े स्तर पर ले जाना है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी सुपर लीग का आयोजन आमतौर पर फरवरी-मार्च महीने में होता है, लेकिन इस बार टूर्नामेंट का आयोजन अप्रैल-मई महीने के समय हो सकता है, क्योंकि फरवरी-मार्च महीने में पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करनी है। आईपीएल 2025 की शुरुआत 14 मार्च को होगी और टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा।